जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जहाँ दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो पिछले दिन सीटीटी का पेपर हुआ, उसमें हम आज सीडीपी का जो है आंसर की आप लोग को जो है प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग अपना अपना जो है सेट से मिला सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो है चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और देखिए इसको कि कौन कौन किसको कितना सही हो रहा है। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 30 तक को। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अनुमान भी लग जाएगा क्योंकि ये वीडियो आने में लेट हो चुका है और हम जेन्यून आंसर दे रहे हैं। तो आप लोग इस देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। आप भी पेडागोजी में देखे हैं कि तुलना करना, याद करना, ये सब जो है आपको नेगेटिव वर्ड है। तो आपको ये इसका आंसर 4 हो गया। 4 का जो आंसर होगा ये सही होगा। 4 जो आंसर होगा आपको सही है। तो आगे देखिए दूसरा नंबर का जो है सवाल, आप देख सकते हैं दूसरा नंबर का कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सेट बुद्धि उसके संबंधित विशेषताओं को सही मेल प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी 4 होगा। संगीतमय दर्शन या रचना करने के कौशल से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप जो है 3 नंबर में देखिए, आपको अगर यदि इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में भी सेम ऑप्शन होगा। अभिप्रेरणा के आरोप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रहता है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, यह आपको सही है। फिर आप देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर आपको 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहते हैं कि मुझे उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो ये पूर्व चालन अवस्था, आपको ये सही लग गया होगा, पूर्व चालन अवस्था। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखिए विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास समीप दूराभिमुख, मतलब केंद्र से लेकर के चारों बगल से लेकर केंद्र तक क्या है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन जो है ये समाधान में सहायक होते हैं। अगला है या स्टेटमेंट और कथन वाला जो है आप लोग देखिए बहुत आसान होता है। कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो आप लोग इसका 2 आंसर लगाओगे। आगे देखिए अगला में 8 नंबर में आप लोग देख सकते हैं क्या रहा है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। यहाँ है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो आपको जो प्रगतिशील शिक्षा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तब ये प्रगति शिक्षा हो सकता है। रटाफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है। फिर आगे देखिए कि अभिकथन है विद्यालय पाठ्यक्रम में को विद्यार्थियों को के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन होगा, यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन कहते विद्यालय पाठ्यक्रम विद्यार्थी सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यार्थी उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये जो है आपको इसका 3 होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। फिर आगे देखिए 11 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो कार्य व्यक्ति के आनंद से आती है, ठीक, आगे
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यह कथन अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये हो जाएगा। आगे देखिए कराया समीप्य सिद्धांत कहलाता है कि शिशुअवस्था में विकास सिर से पाँव तक होता है। ये सिर से पाँव तक होता है। ये आपको जो है ये आपको गलत है। ये जो लगाया हुआ है गलत है। आपको इसको दोबारा बताता हूँ कि इसका जो आंसर होने वाला है समीपस्थ सिद्धांत कहलाता शिशुअवस्था में ये सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन है? प्रतिपुष्टि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ये जो है आपको यह दिखाई दे रहा है, यह व्यापक और सामान्य होती है। ये आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए इसको, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पठन के विकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे कह रहा है ध्वन्यात्मक प्रसंकरण में कठिनाई। आपको ये हो जाएगा 3 का। फिर कहते कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपने लाभ को देखते हैं? तो पहले स्तर के दूसरे चरण में अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची। अगला है निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है? आलम्बन, तो आलम्बन का उदाहरण जो है बोल कर सोचो, ये भी है। फिर कहता है संकेत और इशारे, पहले बोल कर सोचता संकेत इशारा करता है। फिर कहता है कि आपको प्रश्न भी पूछता है, आधा हल किया हुआ उदाहरण भी है, तो रटकर दोहराव भी है। तो इन्हें रटना ही नहीं है, तो आपको ये 4 हो गया। आगे देखिए सीखने को सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को स्थापित उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ये 3 हो गया। फिर आगे देखिए कथन वाला आ गया लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदल जा सकते हैं। कोलबर्ग का तर्क यह है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। इसमें भी कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए आर की व्याख्या करता है। तो ये 2 हो गया। ये जो लगाया हुआ गलती, ये 2 सही है आपका। फिर आगे देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सक्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो ये विकेंद्रीकरण है, मतलब उसको केवल लंबाई या चौड़ाई ही देख पाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक शिक्षा के बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आप देखिए इसमें जो है निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास की एक ही शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो मानक लिखा गया, इसीलिए ये टैग वर्ड है। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या के समाधान की व्याख्या करते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास में। अब आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करना मदद करता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय को पूछते हैं वो मदद करते हैं। तो अपसारी चिंतन डैश, जबकि अभिसारी चिंतन डैश है।
तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कह रहा है कोई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है एक सही समाधान स्थित तक। 2 नंबर हो गया, 2 हो गया, 2 3 नहीं 2। फिर कहता है लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों के स्व नियमन के लिए लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक्य, निजी वाक्य अंतिम पेज है, देख लीजिए आपको 27 नंबर का क्वेश्चन। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए कह रहा है इसमें कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए ताकि छांट नहीं देना चाहिए। अगला फिर कह रहा है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भला फेंकने में हिस्सा लेगा, रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी क्योंकि यह एक लड़की है और लड़का है, भला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करती है। ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को, ये एक का हो गया। फिर कहता है बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि असंख्या एक डैश है। तो बाध्यता जो है आपको जैविक है और असक्षमता जो है कार्यात्मक है। तो ये 2 ऑप्शन सही हो गया आपका। फिर आगे देखिए कह रहा है अंतिम क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी को जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के लिए शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। ये नहीं, ये जो है आपको ए और आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या करता है, ये आपको 2 नंबर का सही हो गया। तो आप लोग CDP का जो है सब पेपर को मिला लिए होंगे और आप लोग इस कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना सही हुआ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक में जो है दूसरा सेट के लिए यानी CDP हो गया है। अब इसके बाद शायद मैथ या तो EVS का जो है देंगे वीडियो, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।